ओम नारायण 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 हरि ओम। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्य विलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पानौ महासयचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 वज्री नारायण 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 सत्य नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 भक्तन की जय मैया की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 5वां दिवस है। कल हम सब लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का प्रसंग सुना और भगवान के बाल रूप की झांकी का दर्शन भी किया। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। सुखदेव जी के वचन है। परीक्षित जी से कहते हैं, हे राजन, नंद बाबा के पुत्र होने पर जाता हलादो महामना। उस महामना को बहुत आनंद हुआ, उल्लास हुआ। नंद बाबा को यहाँ सुखदेव जी महाराज महामना बता रहे हैं। महामना
महात्मा भी कहते हैं। जो महामना है ना, उसी को महात्मा भी कहते हैं, महापुरुष भी कहते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय जी, ऐसा नाम सुना? महामना मदन मोहन मालवीय जी, उनकी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती एक ही दिन पड़ती है, और 25 दिसंबर को, है ना। तो महामना मदन मोहन मालवीय, मालवा प्रदेश का नाम है, इसीलिए मालवी, मालव बोलते हैं ना, मालवी जो उज्जैन का क्षेत्र है वो मालवा प्रदेश कहलाता है। तो हो सकता है उनके पूर्वज वहाँ रहते हों। और महामना कहा, महामना महात्मा, महाशय, महोदय, ऐसे शब्द प्रचलित है ना, महाशय भी कहते हैं। तो नंद बाबा सुखदेव जी महाराज की दृष्टि में महात्मा है, महात्मा है। और महात्मा के घर ही परमात्मा पुत्र बन करके आ गए हैं। कृष्ण तो साक्षात परमात्मा है ना, और नंद बाबा के पुत्र बन करके आ गए हैं। आप कहेंगे हाँ, ये तो नंद बाबा के तो पुत्र नहीं है, वो तो वसुदेव जी के पुत्र हैं। ये ठीक है कि वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान का प्राकट्य हुआ, इसलिए जन्म देने वाले पिता तो वसुदेव हैं, माता तो देवकी है। लेकिन नंद बाबा भी पिता हैं, क्योंकि पालन तो वही करते हैं। यशोदा मैया माँ है, क्योंकि दूध तो वही पिलाती है, पालन पोषण वही करती है, खिलाती पिलाती है, ठीक है ना। इसलिए और नंद बाबा को ये पता नहीं है कि ये यशोदा नंदन नहीं है, ये नंद नंदन नहीं है। नंद बाबा तो यही जानते हैं कि मेरा ही पुत्र है ना। वसुदेव जी को भले पता है, देवकी को भले ही पता है कि नंद बाबा के यहाँ जो नन्हा सा शिशु है वो मेरा ही पुत्र है, लेकिन नंद बाबा यही समझते हैं कि मेरा ही है। यशोदा भी यही समझती है कि मेरा ही है। और ये रहस्य का पर्दा तो बाद में खुलता है, अभी तो रहस्य नहीं है। देवकी और वसुदेव ये भी महात्मा ही हैं, ये भी महात्मा ही, महापुरुष हैं, साधारण जीव नहीं। देवकी शब्द को पढ़िए तो शुरू में देव शब्द है, वो की बाद में जुड़ा हुआ है, देव की। और वसुदेव शब्द को पढ़िए तो वसु पहले और देव बाद में है, लेकिन दोनों में देव शब्द जुड़ा हुआ है। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि देवकी भी दिव्य है और वसुदेव भी दिव्य है। दिवी और दिव्य, दिवी से दिव्य शब्द बनता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक, जो इस लोक का नहीं हो, इस पृथ्वी का नहीं हो, इस भूमंडल का नहीं हो। दिव्य माना
जो देवलोक का हो उसको बोलते हैं दिव्य। लौकिक नहीं, अलौकिक, ऐसे बोलते हैं ना, अलौकिक छटा है। कोई हिमालय पहुंच जाए और हिमालय पर्वत को देखे जो हिमाच्छादित है, और जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती है तो वो जो हिमालय के शिखर हैं हिमाच्छादित, ऐसा लगता है कि जैसे वो सोने के शिखर हो कि चांदी के शिखर हो। कितना बढ़िया चमकता है, क्या बढ़िया दृश्य होता है, वातावरण होता है। तो उस हिमालय की पर्वतमालाओं को देख करके, वहाँ के प्राकृतिक वातावरण को देख करके, कलकल छलछल बहती हुई नदियों के प्रवाह को देख करके मन में एक आनंद उमड़ता है, और वहाँ जाकर के ऐसा अनुभव होता है कि हम तो स्वर्ग पहुँच गए। कहाँ है? स्वर्ग लोक में, पृथ्वी लोक में नहीं है, ऐसा अनुभव होगा। तो स्वर्ग तो दिव्य लोक है, वहाँ देवता रहते हैं, और देवलोक का सब कुछ दिव्य होता है। इसलिए दिव्य शब्द का जहाँ प्रयोग है ना, तो समझना दिव्य मना अलौकिक, बहुत यहाँ की चीज़ों से जो मिलता जुलता ना हो। तो देवकी साधारण स्त्री नहीं है, वसुदेव साधारण पुरुष नहीं है। साधारण स्त्री पुरुष होते तो इनके यहाँ भगवान बेटा बन करके आते। इनके पूर्व जन्म की तपस्या कितनी है, कठिन तपस्या, पता चलेगा आपको। सुतपा नाम के प्रजापति थे, और पत्नी का नाम था प्रश्नी। और ये वसुदेव जी पहले सुतपा नाम के प्रजापति थे, उनकी पत्नी जो आज देवकी है ना, उनका नाम प्रश्नी था। 12,000 वर्षों तक तप किया, कठिन तप किया। भगवान प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो, तो कहा कि आपके जैसा ही मुझे पुत्र चाहिए, आपके जैसा ही मुझे पुत्र चाहिए। भगवान ने सोचा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, तो मैं ही तो पुत्र बन करके आऊँगा, मेरे जैसा कोई है नहीं, मैं ही हूँ। तो ठीक है, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा। तो भगवान ही पुत्र बन करके आए। नाम क्या था पता नहीं, लेकिन भागवत में लिखा है प्रश्नी गर्भ, गर्भ मना गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक शिशु। तो प्रश्नी पुत्र नाम पड़ा। जैसे देवकी के गर्भ से प्रकट हुए तो देवकी पुत्र देवकी नंदन कहलाते हैं, ऐसे उस समय प्रश्नी पुत्र कहलाए। फिर बीच में कश्यप अदिति के रूप में प्रकट हुए। यही वसुदेव जी और ये कश्यप और अदिति के रूप में। दूसरे जन्म में भी वही कहा आपके जैसा ही पुत्र हो। तो भगवान दोबारा उनके पुत्र बने। वही तो वामन भगवान है ना, वही वामन भगवान। और तीसरी बार देवकी वसुदेव के रूप में है। आज भगवान पुत्र रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए हैं। तो देवकी वसुदेव तो भूल गए पिछले जन्मों की बातों को, कि कुछ पिछले जन्म में हमने तब किया था, तब मेरा नाम ये था, मेरी पत्नी का नाम ये था। वो तो भूल गए, लेकिन भगवान तो भूलते नहीं है। इसीलिए चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिया था। कारागार में चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिया। इन्हें देवकी वसुदेव ने जब देखा तो चतुर्भुज रूप में देखा। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, किरीट कुंडल धारण किए हुए हैं, बालक, लेकिन भगवान विष्णु का जो बालक रूप होगा छोटा सा, वही रूप था। और देवकी स्तुति करती है, वसुदेव स्तुति करते हैं भगवान की। और देवकी कहती है
कि आप ये चतुर्भुज रूप में जो मुझे दर्शन दे रहे हैं ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे तो कंस का भय सता रहा। क्यों? क्योंकि अभी वो दौड़ा दौड़ा आएगा हाथ में तलवार ढाल लेकर के, और क्या करेगा कुछ ठिकाना नहीं है। इसलिए मुझे डर लग रहा है, आप इस रूप को छिपा लीजिए और साधारण शिशु के रूप में प्रकट हो जाइए। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन मैं चतुर्भुज रूप में तुम्हारे समक्ष प्रकट नहीं होता तब तो तुमको पता ही नहीं चलता ना कि मैं कौन हूं। तुमको पिछले जन्मों की बात याद भी नहीं आती, इसलिए जानबूझकर मैंने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ हूं तुम्हारे सामने। ठीक भगवान शिशु रूप हो गए, साधारण शिशु के रूप में हो गए। और तब वसुदेव जी ने अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ जमुना पार पहुंचा दिया। ऐसे प्रसंग उधर नंद बाबा के यहाँ उत्सव महोत्सव मनाया जाता है। इधर देवकी वसुदेव तो आज भी कारागार में, मतलब अभी भी कारागार में ही। उधर नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। ये भगवान की लीला है। उत्सव संपन्न हो गया। छठी का दिन है। उधर नंद बाबा महाराज कंस को कर भुगतान करने के लिए मथुरा गए, और इधर पूतना नाम की राक्षसी कंस की प्रेरणा से श्री कृष्ण का अहित करने के लिए, मारने की इच्छा से वहाँ पर आई है तो राक्षसी, बाल अग्नि, छोटे छोटे बच्चों की हत्या करने वाली, रुधिर रसना खून पीने वाली है ना, बड़ी क्रूर है, बड़ी कठोर हृदय की है। लेकिन माया से बड़ी सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया है, छल कपट करके, और ये सोच के आई है कि नन्हा सा बालक है, तो छठे ही दिन है, दूध पिलाने के बहाने जहर पिला दूंगी, तुरंत खत्म। पूतना झट से कन्हैया को गोद में उठा लेती है। रोहिणी, यशोदा आदि माताएं वहाँ हैं, लेकिन कुछ नहीं बोल पाती। उन्हें पता ही नहीं कि राक्षसी है, उनको तो लगता है कि वो